नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर पेपर कराए जा रहे हैं उन पेपरों में एक अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र है जिसका नाम एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। यह पेपर जो है बीए, बीएससी, बीकॉम 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों का है और यह पेपर 7 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ था। इस पेपर को सॉल्व करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है रीजनिंग और कंप्यूटर से लिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के इस एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के पेपर में। तो एक नंबर जो प्रश्न है वह है वर्ड 2016 में बनाए गए दस्तावेज़ों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका आंसर .docx है। .docx डी ऑप्शन में दिया गया है। एक का सही आंसर डी है। यह जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं पी सीरीज का है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में कौन सी विशेषता आपको मूल से हटाए बिना किसी अन्य स्थान पर टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने की अनुमति देता है। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। तो कॉपी होगा यहाँ आंसर। 2 का सही आंसर जो है वह है बी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 नंबर। क्या है 3 नंबर प्रश्न? पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेद को कहा जाता है। टेबल, रो, सेल, कॉलम। तो सेल कहा जाता है पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को। अगला है 4 नंबर प्रश्न है एक्सेल में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, डॉक्यूमेंट। तो एक्सेल में डॉक्यूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। डॉक्यूमेंट जो होती है वह अंतिम फाइल होती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर एक हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें संयुक्त होते हैं। कौन से गुण होते हैं? माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के। तो इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के गुण देखने को मिलते हैं संयुक्त रूप से। तो 5 का सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है एक सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर चलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ या एंटीवायरस या iOS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे। अगला है 7 नंबर प्रश्न ईमेल क्या है। तो ईमेल जो है यह सबको पता होगा एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इजी क्वेश्चन था। अगला गूगल क्रोम में यह जो बना होता है बटन इसका क्या कार्य होता है पूछा गया है। तो आपको एक पृष्ठ वापस ले जाता है, वेबसाइट को फिर से लोड करता है, नया टैब बनाता है, ब्राउज़र को बंद करता है। तो वेबसाइट को फिर से लोड करने का यह सूचक होता है, चिन्ह जो होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न एक्सेल में अगले सेल पर जाने के लिए त्वरित कुंजी है। तो एक्सेल में अगले सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब जो है त्वरित कुंजी होती है। 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर प्रश्न है किसी भी टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। तो कंट्रोल प्लस यू होती है शॉर्टकट कुंजी किसी भी टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए। 10 का सही आंसर सी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है वाष्पशील स्मृति का एक प्रकार है। तो वाष्पशील स्मृति का मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वह रैम होती है। रैम बी आंसर सही है 11 का। अगला 12 नंबर है व्यवस्थित, वर्गीकृत या संसाधित डेटा हैं जिनमें प्राप्तकर्ता के लिए कुछ सार्थक मूल्य है। तो क्या कहते हैं? डाटा को व्यवस्थित, वर्गीकृत और संसाधित डेटा कहते हैं। तो डाटा हो जाएगा 12 का सही आंसर। सूचना नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो डाटा ए आंसर सही है 12 का। अगला 13 नंबर प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। रेफरेंस टैब का, इंसर्ट टैब का, होम टैब का, डिजाइन टैब का। तो डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबर डालने के लिए जो नीचे या ऊपर पेज नंबर डालते हैं मध्य में पेज के, तो इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है ईमेल के विषय में पंक्ति का उद्देश्य क्या है। ईमेल सामग्री एक संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है और प्राप्तकर्ता को एक नज़र में विषय को समझने में मदद करता है। ठीक है, यही सही होगा। 14 का सही आंसर ये है। अगला 15 नंबर प्रश्न है साइबर सुरक्षा
कक्षा के दौरान श्री एक्स को CIA ट्रायड के बारे में पता चलता है। CIA में I का मतलब क्या है? तो C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एवेलेबिलिटी होता है, तो इंटीग्रिटी हो जाएगा। सी का मतलब होता है इंटीग्रिटी बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। 15 का अगला 16 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में समय के साथ रुझान दिखाने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? तो एक्सेल में समय के साथ जो है रुझान दिखाने के लिए पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या कौन सा है स्कैटर चार्ट? तो लाइन चार्ट जो है सबसे अच्छा होता है एक्सेल में समय के साथ रुझान दिखाने के लिए। सही आंसर सी है। 16 का अगला 17 नंबर प्रश्न है, उस फीचर को क्या कहते हैं जहां यह जांचता है कि आप रोबोट नहीं हैं? कैप्चा, टेक्स्टर, प्रूवर, हूवर। तो उस फीचर को क्या कहते हैं जो जांचता है कि आप रोबोट नहीं है? तो कैप्चा जांचता है इस बात की, इसीलिए कैप्चा आता है किसी भी फॉर्म भरते समय। लाइन का क्या अर्थ है? लाइन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल अराउंड नेटवर्क, लिस्टेड एरिया नेटवर्क। तो LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सही आंसर 18 का सी है। 19, नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? तो नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+N हो जाएगी, CTRL+N, बी आंसर सही है 19 का। अगला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टैब आपको फ्रंट का आकार और शैली बदलने की अनुमति देता है? इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, रिव्यू। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है होम जो है होम फ्रंट का आकार और शैली बदलने की अनुमति देता है। होम ऑप्शन होम पे पहुंचना होता है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, CPU क्या करता है? तो बिजली प्रदान करता है, गलत है। फाइलें संग्रहित करता है, गलत है। निर्देशों का पालन करता है, सही है। सी आंसर सही है 21 का। अगला 22 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर का प्रबंधन, कंप्यूटर पर हार्डवेयर का प्रबंधन, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रबंधन। तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य जो होता है कंप्यूटर पर हार्डवेयर का प्रबंधन होता है। 22 का सही आंसर बी है। अगला 23 नंबर, परस्पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। तो परस्पर जो मुख्य रूप से जुड़े होते हैं नेटवर्क आपस में, उन्हें इंटरनेट कहा जाता है। और इंटरनेट सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, राम इंटरनेट पर एवा को एक गोपनीय दस्तावेज भेज रहा है। दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? हैशिंग, एक्सेस कंट्रोल, इनक्रिप्शन, एथेंटिकेशन। तो उसको इनक्रिप्शन का प्रयोग करना चाहिए। सी आंसर सही है 14 का। अगला 24 का। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा के तत्व माना जा सकता है? तो साइबर सुरक्षा का जो तत्व है वह अनुप्रयोग सुरक्षा है, परिचालन सुरक्षा है, नेटवर्क सुरक्षा, सभी हो जाएगा। डी आंसर सही 25। अगला 26, स्पैमिंग का मुख्य कारण है लोगों का मनोरंजन करना, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना, पैसे बनाना, व्यापार में मदद करना। व्यापार में मदद करने के लिए तो स्पैमिंग जो है अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 26 का सही आंसर बी है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या कार्य करना है और उन्हें कैसे करना है। सॉफ्टवेयर की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या कार्य करना है और उन्हें कैसे करना है, उसको क्या कहते हैं? डाटा, जानकारी, अनुदेश या उपयोगिता। तो अनुदेश कहते हैं। सही आंसर 27 का सी है। अगला 28, डगडगगो उदाहरण है खोज इंजन का, वेब पृष्ठ का, इंटरनेट सेवा प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। तो डगडगगो जो है एक खोज इंजन या सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। और डगडगगो में कोई भी चीज़ सर्च करने के बाद जब उस वेबसाइट से वापस आते हैं तो वह डिलीट हो जाता है, तो इसमें कोई हिस्ट्री नहीं रहती है डगडगगो एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर उस पर चीज़ें सर्च करने के लिए। अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला पूरा करना है 9 है, 16 है, 23 है, 30, 27, 44, 51। तो इसमें एक के बाद तीसरी, 3 के बाद जो है 5वीं श्रृंखला है और 5वीं के बाद अगली 51 है। तो इन सब में क्या किया गया है? 9 + 14 करके 23 हुआ है, 23 + 14 करके कितना हुआ है? 44 हुआ है। और 44
प्लस 14 करने पर 58 हुआ है। देखते हैं किस ऑप्शन में 58 है, यहाँ पूछा गया है। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी और डी में दिया गया है। तो अगला देखते हैं क्या होगा। फिर इसमें भी वही 14 ही जोड़ा गया। 16 में 14 जब जोड़ा गया है तो 16 में 14 जोड़ने पर 16 प्लस 14 जोड़ा गया है तो कितना 30 हो जा रहा है। और 30 प्लस 30 14 कितना हो जाएगा 44 हो जा रहा है। और 44 प्लस 14 जब करेंगे तो 44 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 4 9, 44 और प्लस 14 51 होगा। और 51 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 65 हो जाएगा। तो 58 और 65 आंसर होगा, जिसमें वही सही होगा। तो एक में 66 दिया है, एक में 65, तो डी आंसर सही है 29 का। अगला 30 नंबर प्रश्न है निश्चित कोड में हरियाणा को 819715 लिखा जाता है, उसी कोड में दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। तो डी अल्फ़ाबेट के वर्णमाला के चौथे नंबर पे आता है तो 4। फिर इसके बाद ई 5वें नंबर पर आता है, तो देख लेते हैं ई 5। जैसे एच जो है 8 पे आ रहा है, ए हरियाणा में 1 पे आ रहा है, आर 9, आर जो है 18 पे आ रहा है लेकिन 9 लिखा गया है, आधा लिखा गया है। इसी प्रकार से इधर से देखते हैं ए 1 पे 5 1 1, तो इसी प्रकार से यह डी जो है 4 पे आ रहा है वर्णमाला के क्रम के हिसाब से। 4 नंबर पे डी आता है और 5 नंबर पे ई आता है। तो इसके अलावा ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं, तो बी सही होगा। बाकी इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए 30 नंबर प्रश्न को। अगला 31 नंबर प्रश्न है राम प्रकाश की ओर संकेत करते हुए नीलम ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। नीलम का राम के साथ क्या रिश्ता है, तो बहन का रिश्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 एक एक्सेल, यह भी आप लोग क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। 31 नंबर 32 नंबर प्रश्न है MS एक्सेल में प्रत्येक सूत्र किससे शुरू होता है। तो MS एक्सेल में प्रत्येक सूत्र बराबर से शुरू होता है, सी आंसर सही। 32 33 आने वाले ईमेल कहाँ संग्रहित होते हैं। ड्राफ्ट, अवाक मेल, स्पैम, इनबॉक्स में संग्रहित होते हैं। 33 का सही आंसर डी है। अगला 34 नंबर प्रश्न है 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। तो एक बेंच देखते हैं, यह बेंच है और 1 2 3 4 5 लड़कियां बैठी हैं। इसमें क्या कह रहा है बाईं, तो इधर हो जाएगा, यह हो जाएगा बाएं और यह हो जाएगा दाएं। अब इसमें कह रहा है कि सीमा रीना के बाईं ओर बैठी है। तो सीमा रीना के बाईं ओर, तो रीना के बाईं ओर यह रीना हो जाएगी, इसके बाईं ओर सीमा हो जाएगी। ठीक, तो बाईं ओर सीमा हो गया। अगला क्या आगे क्या कह रहा है बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर। तो बिंदु के दाईं ओर, सीमा बिंदु के दाईं ओर, तो बिंदु के दाईं ओर तो यह हो जाएगी बिंदु, इधर हो जाएगी, यह बिंदु हो गई, फिर सीमा हो गई, फिर रीना हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन मैरी रानी के दाईं ओर बैठी है। तो मैरी रानी के दाएं है, तो रानी के दाएं यह मैरी हो जाएगी, मैरी रानी के दाईं हो गया। और फिर आगे क्या कह रहा है मैरी रानी के दाईं ओर है, रीता रानी और मैरी के बीच में है, तो यहाँ पर रीता हो जाएगा, रानी और मैरी के बीच में। अब आगे क्या कह रहा है रीता रानी और मैरी के बीच में बैठी है। ठीक है, तो रीता के ठीक दाईं कौन बैठा है, तो रीता है, रीता के ठीक दाईं, इधर हो गया बाएं, इधर हो गया दाएं, तो रीता के ठीक दाएं बाएं दाहिनी ओर, रीता के ठीक दाहिनी ओर, तो रीता के ठीक दाहिनी ओर मैरी हो जाएगा, दाएं रीता के ठीक दाएं मैरी हो जाएगा और बाएं रानी हो जाएगा। तो मैरी इसका आंसर सही है। 34 का सही आंसर मैरी, सी सही है। अगला है श्री राम का जिस प्रकार से संबंध अयोध्या से है उसी प्रकार से श्री कृष्ण का संबंध मथुरा से हो जाएगा। तो मथुरा बी में दिया गया है, तो बी है। दो पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो इनमें से 2 के विपरीत की संख्या बताइए। 5 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 1 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो डी आंसर सही है। 36। अगला 37 नंबर प्रश्न है दी गई श्रृंखला
को लुप्त पद ज्ञात करके पूरा कीजिए। तो इसमें लुप्त पद ज्ञात करके 5, 15, 45, 255। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा, 15 को 3 से, तो यह 3 से गुणा हो रहा है, तो 255 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 5, 3 × 15, 3 × 15, 3 × 15, 16, 37 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 37 नंबर 5, 5, 15, 45, 255 अगली संख्या के बारे में पूछा गया है। तो 5 × 3 किया गया है, 15 आया है, और 15 × 3 45 आ गया है, और 45 × 5 करने पर 225 आ रहा है, 225 आ रहा है, और 225 को गुणा करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 1125, और 1125 बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 37 का सही आंसर बी है। अगला 38 नंबर है, वर्कशीट में संख्याएं प्रतिनिधित्व करती हैं डाटा का, कॉलम का, रो का, कार्यों का, तो रो का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मान्य व्यू नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा मान्य व्यू नहीं है। ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, स्लाइड शो, वेब लेआउट। स्लाइड शो 39 का सही आंसर सी है। अगला 40, विषम को बाहर निकालें। वेबसाइट, इनबॉक्स, ट्रैश, ड्राफ्ट, तो वेबसाइट जो है विषम है। 40 का ये सही है। अगला 41, आँख का संबंध मोतियाबिंद से है तो पायरिया का संबंध दांत से हो जाएगा, या दांत का संबंध पायरिया से हो जाएगा। 41 ए सही है। 42, मोबाइल उपकरणों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवेयर, यूनिक्स, एंड्रॉयड, विंडोज़, एनजी, तो एंड्रॉयड है। मोबाइल उपकरणों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड होता है। अगला है, कौन सी फंक्शन कुंजी दबाने से एक्सेल मदद विंडो प्रक्रिया हो जाएगी। तो F1 हो जाएगा। 43 ये सही है। 44, ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। 44 बी सही है। 45 नंबर प्रश्न है, वर्ड में Ctrl+2 कुंजी पटल शॉर्टकट क्या करता है। कोई क्रिया फिर करना, दस्तावेज को सहेजना, किसी क्रिया को पूर्ववत करना, जूम इन करना। तो वर्ड में CTR Ctrl+2 कुंजी पटल शॉर्टकट क्या करता है, तो यह जूम इन करता है। जूम इन करना डी में दिया गया है, डी सही है। अगला है, URL का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। 46 ए सही है। 47, 24 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण पर होती है, समकोण बनाती है। तो 24 घंटे में घड़ी की सुई 44 बार समकोण बनाती है। अगला, वर्कशीट में पहला सेल है तो वर्कशीट में पहला सेल A1 हो जाता है। अगला 50 नंबर प्रश्न है। 49, हमें साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए, भौतिक जानकारी की सुरक्षा के लिए, डिजिटल सूचना और प्रणाली की सुरक्षा के लिए, आकस्मिक डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए। तो साइबर सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है वह डिजिटल सूचना और प्रणालियों की सुरक्षा के लिए। 49 ये सही है। सी सही है। 50, वेब ब्राउज़र आपको क्या रोकने देता है इंटरनेट खोजने में। वेब ब्राउज़र आपको क्या करने देता है। तो वेब ब्राउज़र जो है इंटरनेट खोजने में मदद करता है, वेबसाइट देखने में, उपरोक्त दोनों में। तो वेब ब्राउज़र जो है, वेब ब्राउज़र वह उपरोक्त दोनों में, इंटरनेट खोजने में और वेबसाइट देखने में मदद करता है। अगला 51 नंबर है, वर्क बुक का नाम प्रदर्शित होता है। तो वर्क बुक का नाम जो है मेनू बार में प्रदर्शित होता है, टाइटल बार में, टूल बार में, ऑप्शन बार में। तो वर्क बुक का नाम जो है टाइटल बार में प्रदर्शित होता है। 51 सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में वोलाटाइल शब्द का क्या अर्थ होता है। बिजली कट जाने पर भी यह अपनी सामग्री बरकरार रखता है। तो वोलाटाइल मेमोरी होता है जो बिजली कट जाने के बाद सारी सामग्री हट जाती है, डिलीट हो जाती है। तो बिजली कट जाने पर इसकी सामग्री नष्ट हो जाती है, तो डिलीट हो जाती है। ठीक है, बी सही है। 52। अगला 53, रैम और रोम को किस प्रकार की मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो रैम और रोम जो है द्वितीयक मेमोरी हैं, ए सही है। अगला
इस श्रृंखला को देखिए, क्या है 7, 10, 8, 11, 9 अगला नंबर होगा, तो 7 के बाद 8, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया, एक छोड़ के आ रहा है, और 9 के बाद 11, 9 के बाद 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो 9 के बाद 10 आ जाएगा। ठीक है, 54 का 20 सही है। अगला 55 नंबर, फिशिंग हमले का उद्देश्य क्या होता है? संवेदनशील जानकारी को चुराना, किसी नए उत्पाद को बढ़ावा देना, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिशिंग हमले का जो उद्देश्य होता है संवेदनशील जानकारी को चुराना, 55 का ए सही है। 56 नंबर प्रश्न है प्रवाह 56 नंबर प्रश्न है प्रवाह अनुपात नदियाँ समानुपात स्थिर, तो क्या होगा इसमें? वर्षा, धारा, पुल, नहर। तो नदियाँ जो हैं प्रवाहमान होती हैं और स्थिर जो है पुल रहता है, तो 56 का सही आंसर सी है। अगला 57 नंबर प्रश्न है किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+V है। 57 सी सही है। अगला 58 नंबर प्रश्न है क्या है? एक दिन राज घर से निकला और 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला, तो यह मान लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्या कह रहा है? एक दिन राज घर से निकला, तो यह घर से निकला, फिर क्या हुआ? यहाँ घर है, घर से निकला मान लेते हैं 5 किलोमीटर चला उत्तर, यह उत्तर जा रहा है, 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ठीक, और फिर अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है? सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलना होगा? तो यह घर यहाँ पे है, इसका यह घर है, तो 5 किलोमीटर यह हो जाएगा और यह दूरी भी 5 किलोमीटर हो जाएगी, तो 5 और प्लस यह 5 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर बी में दिया गया है, तो 58 का सही आंसर बी है। अगला 59 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास 1989 में किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का विकास 1989 में टिन वर्जन ली द्वारा किया गया था, टिन वर्सन्स ली द्वारा, तो सी सही आंसर है। अगला, कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा माप क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटा माप वाइट है, वीट्स है, किलो वाट है, मेगावाट, वीट्स है। 60 का सही आंसर बी है। अगला 61 नंबर प्रश्न है किसी तालिका के ऊर्ध्वाधर भाग को क्या कहा जाता है? रो, सेल्स, हेडिंग्स, कॉलम्स। तो किसी तालिका के ऊर्ध्वाधर भाग को कॉलम्स कहा जाता है। अगला है 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न में क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी? तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति निकालने के लिए, गति का मतलब चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी दी गई है? 600 मीटर, और समय कितना दिया गया है? 5 मिनट। लेकिन दोनों में अंतर है, मीटर और मिनट में, या किलोमीटर में होता, तो इसको पहले दूरी को किलोमीटर में बनाएंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो दूरी हो जाएगी 0.6 किलोमीटर, और समय हो जाएगा, तो समय को 5 मिनट है, इसको 60 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/12, 1/12 समय हो जाएगा, तो इसको अब सूत्र में रखेंगे, दूरी हो जाएगी 0.6 और समय हो जाएगा 1/12, तो यह 12 ऊपर चला जाएगा, तो 0.6 × 12/1, तो 12 छंग 72, एक बार तो 72, और एक के बाद दशमलव लगेगा, 7.2 आ जाएगा। 62 का सही आंसर बी है। अगला 63 नंबर प्रश्न है इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। 63 का सही आंसर बी है। अगला, विषम चुने, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, क्रिकेट बैट, कंप्यूटर, तो यह सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, क्रिकेट बैट नहीं है, तो सी सही है। 64। अगला 65 नंबर प्रश्न है का प्रयोग
का प्रयोग MS वर्ड के किसी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है? टूल बार, रिबन, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। तो स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार 65 का सही आंसर सी है। अगला 66, ए बराबर 2, एम बराबर 26, जेड बराबर कितना है 52 है। तो BET का पूछा है, BET पूछा है। तो बी बराबर होता है 2, ई बराबर 5 और टी बराबर कितना है, टी बराबर 20 होता है। यहाँ ए बराबर 2 हो गया तो बी ए बराबर 2, एम 13 पे होता है 26 कर दिया गया, जेड 26 पे होता है 52 कर दिया, दूना कर दिया जा रहा है। तो यह बी का हो जाएगा 4 और प्लस यह 10 हो जाएगा ई का, प्लस इसका 40 हो जाएगा, टी का 20 का 40 हो जाएगा। तो 40 10 50 और 4 54 आंसर आ जाएगा। 66 सी सही। अगला 67, इनमें से एक को छोड़कर सभी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं किसको? तो यह एक्स जो है ट्विटर का नया नाम हो गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो गूगल नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। सी सही है 67। अगला 68 नंबर प्रश्न है, फिशिंग क्या है? वेबसाइट के माध्यम से घोटाला, ईमेल के माध्यम से घोटाला, फ़ोन कॉल के माध्यम से घोटाला, टेक्स्ट संदेश के माध्यम से घोटाला। तो फिशिंग जो है ईमेल के माध्यम से करप्ट फाइल भेजी जाती है जिसमें क्या होता है, डाटा को चोरी कर लिया जाता है, तो ईमेल के माध्यम से घोटाला हो जाएगा। 68 बी सही है। 69, अपने डिजिटल खातों को सुरक्षित करने का अनुशंसित तरीका क्या है? सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना, बहुकारक प्रमाणीकरण लागू करना। आपको जो भी लिंक प्राप्त हो उस पर क्लिक करें, अपना सॉफ्टवेयर अद्यतन रखें। तो अपने डिजिटल खातों को सुरक्षित करने का अनुशंसित तरीका जो है बहुकारक प्रमाणीकरण लागू करना, बी आंसर सही है। 69, अगला इस अक्षर पैटर्न को पूरा करें। A C D B D E क्या है? A B C, अब D हो जाएगा अगला अक्षर। तो D किसमें है? यह गलत हो जाएगा, यह गलत है। और फिर C D E अगला हो जाएगा F, तो B आंसर सही है 70 का। अगला 71 नंबर प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर उदाहरण है किसका है? प्रिंटर का, स्कैनर का, कंप्यूटर माउस का, थर्मामीटर का। तो एनालॉग जो है कंप्यूटर स्कैनर का उदाहरण है। 71 बी सही है। 72, CIA ट्रायड क्या है? CIA ट्रायड क्या है? सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए एक मॉडल है, भौतिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए मॉडल है, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए मॉडल है। तो यह डिजिटल सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए एक मॉडल है। CIA ट्रायल जो है एक डिजिटल सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए मॉडल है। 72 सी सही है। 73 नंबर है, एक लड़के को अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में पेश किया। लड़का लड़की का है, तो लड़का लड़की का है, तो इसका सही आंसर भाई है। 73 का अगला है 74, वेब ब्राउज़र वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए किस कोड या भाषा का उपयोग करता है? तो वेब ब्राउज़र वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए HTML का प्रयोग करता है, HTML का। 74 सही आंसर डी है। 75 नंबर प्रश्न है, लुप्त पद को पूरा करें। इसमें पूरा करना है ELFA GLHA MLNA, तो दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो ए ही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा लास्ट में। तो लास्ट में ए ऑप्शन में भी ए दिया गया है, बी में भी दिया गया है और सी में भी दिया गया है, तो सही आंसर इसमें भी सभी हैं। फिर EGIM, तो इसमें ई जो है 5 नंबर पे आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से 5वें पे है। जी 7 पे आ रहा है, आई 9 पे आ रहा है, एम जो है यह 13 पे आ रहा है, तो 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ 11 पे जो आएगा, 11 पे आ रहा है के, तो के यहाँ पे हो जाएगा के, फिर इसके बाद एल
एल एल, तो एल एल सब में है तो हो जाएगा के बाद एल। फिर अगला क्या है एफ एच जे एन। एफ किस पे आ रहा है? एफ आ रहा है सी पे और 6 पे। एफ आ रहा है 6 पे, एफ 6 पे आ रहा है। एच किस पे आ रहा है? 8 पे आ रहा है। और जे 10 पे आ रहा है। और एन जो है वह 14 पे आ रहा है। तो इसमें 2 का गैप है, 6 2 8 2 2 तो 12। तो 12 पे कौन सा अंक अक्षर आएगा? तो 12 पे आ रहा है एल, तो एल हो जाएगा। और फिर लास्ट में ए बताए ही थे, तो के एल एल ए हो जाएगा आंसर। तो के एल एल ए जो है डी पे दिया गया है, डी आंसर सही है 75 का। अगला 76 नंबर है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें क्या कह रहा है? ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है तो ए को भाई बना देते हैं, बी का भाई है। सी बी सी की बहन है तो बी सी की बहन है। और सी डी का पिता है तो सी पिता है डी का, सी पिता है डी का। तो इनमें पूछा गया डी और ए किस प्रकार संबंधित, तो भतीजा हो जाएगा। 76 का सही आंसर ए सी है। अगला 77 नंबर प्रश्न है, जंक ईमेल के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो जंक ईमेल के लिए स्पैम, स्पैम मालवेयर, मालवेयर भी हो सकता है। जंक ईमेल, मालवेयर, बीसीसी, संलग्नक, स्पैम। स्पैम या मालवेयर दोनों जो है यह एक प्रकार से वायरस है, मालवेयर और स्पैम। तो स्पैम इसका सही आंसर जंक ईमेल के लिए। 77 का सही आंसर डी है। अगला 78 में है, लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? लुप्त पद ज्ञात करना है। अगला 80 नंबर प्रश्न है, क्या है 80 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है? एक्सेल में सक्रिय सेल को संपादित करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो F2 का प्रयोग किया जाता है। सी ए सही है। 81 मालवेयर हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है? ईमेल, संलग्नक या लिंक्स द्वारा। ठीक है, मालवेयर वायरस होता है, मालवेयर एक संबंधित वेबसाइट पर जाकर, ठीक, USB स्टिक का उपयोग करके सभी के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न है 82, इस श्रृंखला को देखिए 201, 202, 204, 207। अगला नंबर क्या होगा? 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, तो 7 के बाद 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, 1 2 3, तो 7, तो 4 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 211 हो जाएगा। अगला है 83 नंबर प्रश्न है, पिघलना तरल पदार्थ है तो जमना क्या हो जाएगा? गाढ़ा, ठोस, बल, तो बर्फ हो जाएगा। अगला है 10 से 250 के बीच कितने गुण जाते हैं? 10 से 250 के 4 के बीच 4 के कितने गुण जाते हैं? तो 4 को 250 से भाग करना है तो 0 से और 250 के बीच गुणजों की संख्या पता हो जाएगी। 4 6 24, 62 गुणा जाते हैं 0 से और 250 के बीच कितने? 4 के 62 गुणा जाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है 10 से 250 के बीच, तो 10 से 2 कम हो जाएंगे, 4 कम हो जाएगा और 8 कम हो जाएगा, तो 62 से 2 हटाएंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। 60 गुणा जाएंगे 10 से और 250 के बीच गुणजों की संख्या जो है वह 60 होगी। अगला प्रश्न है, हमारे पास एक इससे पहले की ट्रेन चली जाए। हमारे पास 1 घंटा है इससे पहले की, इस क्वेश्चन में 85 में यह जो ब्लैंक स्थान दिया गया है इस ऑप्शन के मदद से भरना है और सेंटेंस पूरा करना है। तो इसमें देखते हैं, हमारे पास एक हमारी इससे पहले की हमारी ट्रेन चली जाए, तो यह नहीं होगा, सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसके बाद हमारे पास एक हमारा इससे पहले की ट्रेन चली जाए, तो हमारा अगर ये भी नहीं बन रहा है, बी भी नहीं बन रहा। सी में क्या है? हमारे पास 1 घंटा है होता तब भी चल जाता। हमारे पास 1 घंटा इससे पहले की ट्रेन, हमारा ट्रेन चली जाए, यह भी सेंटेंस नहीं बन रहा है। हमारे पास 1 घंटा इससे पहले की है
ट्रेन चली जाए, यह भी नहीं बन रहा है। फिलहाल इसका आंसर 2 है 85 का, पता नहीं क्या मानेगा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 86 0 2 6 12 30, लुप्त पद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगला 87 कौन सा शब्द अन्य शब्दों से मेल नहीं खाता है? इंच, औंस, सेंटीमीटर, यार्ड। औंस है। 88 एक कंप्यूटर में 1024 मेगाबाइट रैम है जो के समान है 1 GB के बराबर होती है 1000 मेगाबाइट। 88 का सी आंसर सही है। 89 इसमें क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या व्यवस्थित करना है? सार्थक क्रम में, कि एक अच्छा देखते हुए अच्छा सुंदर सब शब्द बन जाए, वाक्य बन जाए। जैसे कुंजी, दरवाज़ा, ताला, कमरा, रोशनी का स्विच चला दें। तो कुंजी से दरवाज़ा खोलें, ताला, तो पहले हो जाएगा कुंजी, फिर ताला, फिर दरवाज़ा। तो कुंजी 1, ताला 3, दरवाज़ा 2, कमरा 4, फिर रोशनी का स्विच ऑन कर दें 5। 1 3 2 4 5, सी आंसर सही 89। 90 का इस श्रृंखला को देखिए 53 53 40 40 27 27, अगला नंबर क्या होगा? तो 53 53 40 40 27 27। तो इन सब में क्या किया गया है? 53 से इन सब से 53 माइनस कितना किया गया है? 13, तो बचा है 40, फिर 40 माइनस 13 तो बचा है 27, फिर 27 माइनस 13 तो बचेगा 14। तो 14 14 आंसर आ जाएगा। 14 14 में बी ऑप्शन में दिया गया है, तो 90 का सही आंसर बी। अगला 91 नंबर प्रश्न है संक्षिप्त नाम रैम का क्या अर्थ है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो 91 का सही आंसर बी है। अगला 92 नंबर प्रश्न है एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत प्रवेश प्राप्त करने का प्रयास करता है। हैकर, वायरस, फायरवॉल। उपरोक्त सभी तो सही, सभी हैकर भी है, वायरस भी है, फायरवॉल सभी सही है। अगला प्रश्न है ईमेल संदेश के साथ भेजे गए चित्र, दस्तावेज, ध्वनि और वीडियो फाइलों को क्या नाम दिया जाता है? गूगल डॉक्स, संलग्नक, इंसर्ट्स, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट नाम दिया जाता है। 93 डी सही है। ईमेल के साथ जो भेजे गए अन्य जो चीज़ें हैं जिसमें क्या है? चित्र होता है, दस्तावेज होता है, ध्वनि या फाइलें जो भी भेजी जाती हैं उसको अटैचमेंट कहा जाता है। अगला है 94 नंबर प्रश्न है साइबर सुरक्षा किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? तो मालवेयर के विरुद्ध, साइबर आतंकवादी के विरुद्ध, किसी डिवाइस को खतरे से बचाना। तो उपरोक्त सभी हैं। 94 का सही आंसर डी है। अगला 95 नंबर प्रश्न में क्या है? MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+O है। डी आंसर सही है। अगला है कपड़ा अनुपात मील समानुपात अखबार। तो अखबार अनुपात जो है जिस प्रकार से कपड़ा का संबंध मील से है तो अखबार का संबंध प्रेस से हो जाएगा। तो 96 का सही आंसर डी है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। 97 सी सही है। अगला 98 नंबर प्रश्न है मालवेयर के स्वप्रसारित प्रकार को कहा जाता है? वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर। तो वर्म कहा जाता है। 98 बी सही है। 99 साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। साइबर सुरक्षा की विशेषताओं में अनुपालन भी है, आंतरिक खतरों से बचाव भी है और खतरे की रोकथाम भी, उपरोक्त सभी। 99 का डी आंसर से। अगला फाइल को अक्सर कहते हैं विजर्ड, डॉक्यूमेंट्स, पेन, डिवाइस। तो फाइल को डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। सबके मोबाइल में और सबके लैपटॉप पे क्या होता है? फाइल होती है जिसको डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 100 प्रश्न देखा है। आप लोग भी अपना पेपर मिलाइए और देख लीजिए क्या क्वेश्चन सही करके आए हैं, और जो क्वेश्चन गलत लग रहा हो उसको कमेंट करिए। और इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
तथा वीडियो को लाइक करें। और जो आपके साथ 5th सेमेस्टर में विद्यार्थी थे या दोस्त या सहेली मित्र हित थे आपके साथ, उन सबके पास वीडियो भेज दीजिए, वह भी अपना पेपर मिला लें।